देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे तीन रेफरेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा एब्सोल्यूट, तीसरा मिक्स रेफरेंस। तो देखिए सबसे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस है। जनरल तरीके से हम लोग तो रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आज आप लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट का इस्तेमाल कैसे करना है और मिक्स्ड का कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, कैल्क को ओपन कर लीजिए। देखिए ये रहा आपका कैल्क। पहला आपको पढ़ना है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। तीन प्रकार के यहाँ पे रेफरेंस होते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस काम कैसे करता है, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने कोई संख्या लिख दिया, चलिए रिलेटिव के सामने ही लिख दिए। यहाँ पे हमने लिखा 10 और यहाँ पे हमने लिख दिया 20 और यहाँ पे हम इसका सम निकाल रहे हैं। इक्वल किए, 10 को सेलेक्ट किए। अब यहाँ बता रहा है D6 बता रहा है कि D6 सेल को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है तो प्लस और घटाना है तो माइनस। और नेक्स्ट आपने सेल एड्रेस दिया E6 और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे रिजल्ट आपको सम करके बता देगा। अब वही चीजें अगर मैं ऐसे लिखूं, इक्वल और यहाँ पे 10 लिख दिया, प्लस लिख दिया और यहाँ पे 20 लिख दिया, इंटर किए, रिजल्ट तब भी हमारा 30 आएगा। लेकिन क्या 10 और 20 का रिलेशन इस नंबर से है? नहीं है। आप यहाँ पे नंबर बढ़ा रहे हैं तो देखिए उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, केवल इस पे पड़ रहा है, इस पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे कोई व्यक्ति है तो किसी व्यक्ति के पास आपको जाना है तो उसका पीछा करेंगे ताकि आप उसके घर के एड्रेस पे जाएंगे। बेटर है कि आप घर के एड्रेस पे जाइए। तो सेल एड्रेस हमने दिया है इसमें, तो आप सेल एड्रेस में जब आप चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जा रहा है, लेकिन इस पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि आपने डायरेक्ट संख्या लिख के इसको सम किया। तो ये रिलेटिव है कि इन दोनों का रिलेशन इस 9 से है और इससे नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर कहां से आया है, मैनुअल टाइप करके। अगर वही चीजें इक्वल किए और 5 यहाँ भी सेलेक्ट किए और +4 यहाँ भी सेलेक्ट किए, अब देखिए यहाँ भी 9 बता रहा है। अब यहाँ पे आप नंबर को चेंज करेंगे तो दोनों जगह क्या होगा, चेंज, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन इन दोनों नंबर से है। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ये समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में सबसे पहले होता क्या है, फ्रीज करना पड़ता, और फ्रीज करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है F4। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं और ये उनका कुछ नंबर है, मैक्सिमम मार्क है 100 और कोई स्टूडेंट लाया है 88, कोई 89, कोई 56, ये नंबर उन्होंने गेन किया है, ऑब्टेन किया। तो अब इसका हमें एक परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, इक्वल और हमने 88 को सेलेक्ट किया और डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। पता है कि टोटल जितना मार्क होता है उससे डिवाइड कर देते हैं ऑब्टेन मार्क में। इंटर करेंगे तो इसका परसेंटेज देखिए क्या बता रहा है, वैल्यू है। तो आप यहाँ डिलीट कीजिए, इक्वल कीजिए और ये रहा 88 और डिवाइड कर रहे हैं किससे, 100 से। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.88। ये पहला रिजल्ट तो सही है कि आप अगर 100 में से 88 नंबर पाए हैं तो उसका परसेंटेज क्या होगा, 0.88। अगर इसी को मैं ड्रैग कर दूं तो देखिए क्या ड्रैग किए तो बाकी का वैल्यू सही है, गलत। रीजन क्या है, ये हैच वैल्यू आ गया। अब वो हैच वैल्यू आया कहां से, F2 करेंगे तो देखिए सारे नंबरों में हमें क्या करना था, 100 से ही भाग देना था। कि ये 88 पाया है तो 88 में हमने 100 से भाग दिया तो 0.88% आया। फिर 89 में भी 100 से भाग देना चाहिए, लेकिन वो भाग नहीं गया। अब वो भाग किससे गया है, मार्क से,
यानी 89 में भाग किससे दिया गया, मार्क जो टेक्स्ट लिखा है उससे। अब पता है कि जब भी किसी नंबर में हम टेक्स्ट से भाग देंगे तो क्या बताएगा, हैच वैल्यू। F2 कर रहे हैं तो बता रहा है 56 में किससे भाग दिया है, 88। फिर यहाँ पे आप F2 करेंगे नीचे आके तो ये बता रहा है कि 78 में 89 से भाग दिया गया है। तो ये क्या रेफरेंस हमारा सही है, गलत है। गलत क्यों है कि हम ये चाहते थे कि सारे नंबर में 100 से ही भाग दें, लेकिन पहला तो सही गया कि आप F2 किए तो 88 में 100 से भाग गए। अब यहाँ हैच वैल्यू पे क्लिक करके F2 कर रहे हैं तो देखिए ये क्या बता रहा है कि 89 में मार्क से भाग दिया गया, लेकिन मार्क से भाग ना दे के किससे देना था, 100 से। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी वही कंडीशन कि 56 में हमें 100 से भागे, लेकिन देख पा रहे हैं कि हर बार यहाँ पे सेल क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो हमें सारे नंबरों में क्या करना है, 100 से ही भागते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 100 को फ्रीज कर दीजिए। देखिए इक्वल 88 को हमने सेलेक्ट किया और डिवाइड कीजिए किससे, 100 से। लेकिन इस D12 को आप क्या कर दीजिए, फ्रिज। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद F4 से होता है फ्रिज, और फ्रिज का एक ही सिंबल है डॉलर। तो देखिए यहाँ पे कॉलम के पहले भी डॉलर लग गया और रो के पहले भी डॉलर लग गया, यानी कि हमारा ये सेल एड्रेस क्या हो गया, फ्रिज हो गया। और अब इंटर कीजिए, रिजल्ट वही आएगा 0.88, लेकिन अब ड्रैग करेंगे तो अब हमारा इनपुट बिल्कुल सही आएगा। देखिए अब इस पे आप क्लिक करके F2 कर रहे हैं तो बता रहा है 89 में किससे भाग दिया गया, 100 से। 56 पे क्लिक करके आप F2 करेंगे तो बताएगा किससे भाग दिया, 100 से। फिर यहाँ आप इस पे आइए, F2 कीजिए 78 में 100। अब जाके हमारा एक्यूरेट इनपुट आया है, क्योंकि हमने 100 को क्या कर दिया है, फ्रिज। अब हर सेल में 100 से ही भाग दिया है। देख लीजिए F2 82 में भी 100 से, इस पे क्लिक किए और इस पे भी देख पा रहे हैं 89 में भी 100 से। अब एक्यूरेट आपका इनपुट आया है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, सेल को फ्रीज किया जाता है और फ्रीज का एक ही सिंबल है, डॉलर। तो देखिए डी यहाँ पे कॉलम है और 12 क्या है, रो है। तो डॉलर कॉलम के भी पहले लग गया है और रो के भी पहले, यानी कि दोनों वो फ्रीज हो चुका है। अब हम लोग सीखने वाले हैं मिक्स्ड रेफरेंस। तो मिक्स्ड रेफरेंस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे ये एम्प्लॉय का नाम है और ये उनका बेसिक सैलरी है, ठीक, कि कौन सा एम्प्लॉय का मंथली बेसिक सैलरी कितना। अब इस बेसिक सैलरी का 12% पीएफ कट रहा है। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड, आगे पढ़ेंगे आप लोग टैली में जब पेरोल पढ़ेंगे तो। डीए डियरनेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो यहाँ देखिए 14,000 का 12% पीएफ निकालना है, 15,000 का 12%, 18,000 का 12% और 20,000 का 12%। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही अप्रोच लगाएंगे। इक्वल किए और 14,000 को सेलेक्ट किए और ये 14,000 बता रहा है ना, डी 26 क्या है कि डी कॉलम के 26 वाले सेल को सेलेक्ट किए और परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और कितना परसेंट, 12%। तो इंटर करेंगे, 14,000 का 12% कितना होगा, 1680। अब इसे आप ड्रैग कर रहे हैं तो क्या सही इनपुट आ रहा है, नहीं आ रहा। रीजन क्या है, 15,000 का भी 12% आना चाहिए, 18,000 का भी 12% और 20,000 का भी 12%। तो यहाँ पे F2 कर रहे हैं तो देखिए ये 15,000 का कितना परसेंट निकाल दिया है, 1680। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, F2 कीजिए, 18,000 का निकाल दिया है 25 करोड़ 20 लाख परसेंटेज, तो ये गलत बता रहा है। फिर इस पे भी क्लिक करेंगे F2 तो 20,000 का इतना परसेंट, तो ये रेफरेंस गलत हो जा रहा है। ठीक, आप तरीका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो सिंपल अप्रोच लगा सकते हैं कि इक्वल कीजिए
और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और गुणा करा दीजिए किससे, 12 लिख के परसेंट इंटर करेंगे, रिजल्ट आया और ड्रैग कर देंगे तो रिजल्ट सबका आ जाएगा। लेकिन फिर 4 का भी ऐसे करना पड़ेगा कि इक्वल 14,000 का कितना परसेंट, 4%। तो ऐसे आप सबका क्या करेंगे, निकालेंगे एक एक। तो हमें मिक्स्ड रेफरेंस पढ़ना है कि एक ही साथ सबको कैलकुलेट कर देना। ऐसे आप 5 का भी निकालेंगे कि इतना सेलेक्ट किए और मल्टीप्लाई 5%। तो ऐसे हमें अगर लिस्ट लंबा हो तब तो हमें एक एक का परसेंटेज निकालने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिक्स्ड रेफरेंस। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए इक्वल 14,000 को सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कराइए किससे, 12 से। पहला तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। इसे ड्रैग करने पे रेफरेंस क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। देखिए इस पे आके क्लिक कर रहे हैं और F2 कर रहे हैं तो बता रहा है कि 15 का 1680% निकाल रहा है। तो 15,000 का कितना परसेंट चाहिए, 12%। तो आप इसको सिंपल क्या कीजिए, ये निकाले हैं सही बिल्कुल, F2 कीजिए, रीनेम। देखिए इस बार हमें क्या करना है, कॉलम को फ्रीज करना है। यानी कि 14,000, 15,000, 18,000 किस में लिखा है, रो में लिखा है। और देखिए ये 12 जो परसेंट लिखा है ये किस में लिखा है, कॉलम में, ई कॉलम में। तो देखिए हम कॉलम को केवल फ्रीज करेंगे, यानी कि आप D26 को सेलेक्ट कीजिए और F4 प्रेस कीजिए। तो देखिए दोनों फ्रीज हो गया, रो भी और कॉलम भी, क्योंकि डी के आगे भी डॉलर है और 26 के आगे भी डॉलर है। एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो इस बार केवल क्या फ्रीज हुआ, रो, क्योंकि 26 के आगे डॉलर है तो केवल रो फ्रीज हुआ। फिर F4 प्रेस कीजिए, अब क्या फ्रीज हुआ, केवल कॉलम, क्योंकि डी के पहले यहाँ पे डॉलर लग गया। और इसको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें कॉलम फिक्स रखना है कि सब में क्या करें, 12 का ही परसेंटेज निकालें। और इधर ड्रैग करें तो 4 का भी निकाल ले, 14,000 का 4% डीए, 14,000 का 5% टीए। तो इधर हम ड्रैग करें तो इस बार हमें फिक्स क्या रखना है, कॉलम को। तो यहाँ पे आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए और F4, दोनों फ्रीज हुआ, फिर F4, इस बार रो फ्रीज हुआ, फिर F4, क्या फ्रीज हो गया, कॉलम। अब इंटर कर दीजिए, 1680 आ गया तब भी। और केवल आप इसको इधर की तरफ ड्रैग कर दीजिए और देखिए कंट्रोल Z अभी कीजिए, आप इसको इधर ड्रैग कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या सही बता रहा है, नहीं। तो आप देखिए एक बार कॉलम को फ्रीज किए और दूसरी बार भी किसको फ्रीज कर दिए हैं, कॉलम को ही। तो कॉलम को नहीं फ्रीज करना है, रो को करना है। तो आप सेलेक्ट कीजिए F4 और इस बार क्या फ्रीज कर दीजिए, रो को। 25 फ्रीज हो गया, इंटर कर दीजिए, 1680 आ गया और ड्रैग कर दीजिए और ड्रैग कर दीजिए। एक साथ सबका सही इनपुट आ गया। 14,000 का 12% डीए पीएफ निकल गया, 14,000 का 4% डीए निकल गया और 14,000 का 5% टीए निकल गया। फिर 15,000 का 12% पीएफ, 15,000 का 4% डीए और 15,000 का 5%। समझ में आया, नहीं आया?